जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर का स्टूडेंट आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी 70 मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डे नंबर 33 में आपका वेलकम करते हैं। और आज का क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से निभाया है। तो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा साथ में ट्रांसलेट कर दूँ कि चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये बताना है कि किस तरीके से था, और इसको आपको 38 मार्क्स में लिखना है। और 38 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एक 400, इसको 10 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 400 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को आंसर को आपको लिखना था। ठीक है। इसके बाद हम बता दें कि इसका पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका लिंक जो दे रखा है आपको @BPSC_my_notes, इस लिंक को सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा। नहीं आता है, नहीं मिल पाता है ग्रुप, तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है खान सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है आंसर राइटिंग का, ये मेरा पर्सनल आंसर राइटिंग चैनल है। जो मैं खुद एक खान सर का स्टूडेंट हूँ और उनके बीपीएससी यूपीएससी ग्रुप का पार्ट हूँ, बैचेज का पार्ट हूँ। तो जो भी वहाँ पे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री में चंपारण स्टार्ट हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में लिखना है। इसके साथ साथ मैं कुछ आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है। एक सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे चंपारण सत्याग्रह क्या है, कहाँ पे हुआ था, और एक शॉर्ट नोटिस में शॉर्ट में संक्षेप में कह सकते हैं इसको। आप बताएंगे चंपारण का कारण क्या था, तो आप चंपारण बताएंगे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद कारण बताएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट कि चंपारण सत्याग्रह। थोड़ा सा आउटकम भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये तीनों जो होना चाहिए, चंपारण और इंट्रोडक्शन और इसका कारण और इसका आपका आउटकम, ये तीनों एक पेज में आना चाहिए। बाकी जो मेन पॉइंट है आपका, जो कि एक आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इस पार्ट को आपको 3 पेज में ले जाना है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, वो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका कैसे रहा है, तो यहाँ पे चंपारण जो है एक आप लिखेंगे कि चंपारण एक ऐसा ऑर्गेनाइज मूवमेंट था जो बाद के सारे मूवमेंट जो हुए थे वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में हुए थे। जैसे कि एनसीएम हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और यहाँ पे सीडीएम हो गया, एक तरह का ऑर्गेनाइज मूवमेंट चला था। दूसरा देख सकते हैं कि इसके पास जो था एक तरह का फिक्स्ड उद्देश्य था, एक उद्देश्य फिक्स था जो कि आपका सत्य और अहिंसा था। और बाद में जो इसका फिक्स्ड एम था, जो कि क्या था फिक्स्ड एम, तो ये कि चंपारण के जो किसान थे उनको उनकी मुक्ति दिलाना था उनके दुख दर्द से। तो उसके बाद से जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उनमें एक फिक्स्ड एम आया था। जैसे एनसीए में स्वराज आया था, सीडीएम में पूर्ण स्वराज आया था बाद में, और फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आया था। इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, चंपारण जो है किसानों का आवाज़ उठाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस ने अलग अलग स्टेज पे किसानों की आवाज़ उठाए और किसानों के देश भर में आवाज़ उठने लगी है। इसके बाद जो है चंपारण का सक्सेस ही आपका खेड़ा और जो क्या है आपका अहमदाबाद और खेड़ा का सक्सेस हुआ। कि चंपारण के सक्सेस के बाद ही आपका अहमदाबाद और खेड़ा का सक्सेस जो हुआ था, इन्हीं की वजह से हुआ था। और भारत में, पूरे भारत में एक विचारधारा लहर उठी है जिसका नाम था सत्य और अहिंसा, और यही जो लहर है आज तक बनी हुई है, आज तक बनी हुई है सत्य और अहिंसा। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं कि इंस्पायर हुए थे लोग, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इंस्पायर हुए थे, सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर हुए थे, अबुल कलाम आज़ाद हुए थे, भगत सिंह भी इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी से, उनके मूवमेंट से। तो और उन्होंने भी एक स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर बनेगा, और इसको 2-3 पेज में आपको ले जाना है। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिमिटेशन नहीं देंगे, यहाँ पे आउटकम लिख देंगे, आउटकम नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। तो यही था आपका आंसर। और आपको कहाँ पे सबमिट करना है मैं बता देता हूँ कि सबमिट जो है आपको यहाँ पे करना। तो ये हमारा डे नंबर 33 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे डे नंबर 32 का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इवेल्यूशन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इवेल्यूशन भी हो रहा है, और लोग डे नंबर 33 का यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी यहाँ पे जमा किए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप आंसर को सबमिट करना है। याद रखना है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में ही आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आई विश कि फिर आप इस तरीके से आपको जमा करना है, और आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन आंसर राइटिंग ग्रुप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 2 महीना आपको आंसर राइटिंग ही करना चाहिए बीपीएससी, अगर आप
डेडली बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपको डाउट एंड डिस्कशन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।